शक्तिमान आ गया था यार, शक्तिमान रियली। रुला दिया आपने। कैसे हैं मित्रों, शक्तिमान आ गया, शक्तिमान भाई, शक्तिमान आ गया। देखो क्या ये क्या बक रहे हो मादर? भाई तुम थोड़ा चिल्लाना बंद कर दो यार, तुम्हारी आवाज सुनकर शक्तिमान वापस आ गया भाई, शक्तिमान। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है शक्तिमान कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही होती है। अब इसमें हम कुछ कर सकते हैं? अब हर कुत्ता शक्तिमान थोड़ी ना होता है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। सही कहा शक्तिमान, ये कहावत बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन तब जब वो बिना बात के किसी दूसरे के ऊपर भौंकने लगे, और ये बात कुत्तों के लिए नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा या तो उसको हम कुत्ता बोलते हैं, या वो कुत्ता है, या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत कर रहा है। कुत्ते की तरह हरकत कौन कर रहा है शक्तिमान, ये सबको पता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जहाँ मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं एक ऐसे महाशय की बात कर रहा हूँ जिसका नाम समय रैना है। शक्तिमान में एक किल्विस था जिसने विलन का रोल किया था। अब शक्तिमान को लगता है कि किल्विस को हरा दिया तो समय भाई को भी हरा देगा, लेकिन शक्तिमान को ये मालूम नहीं कि ये एक यूट्यूब चैनल है या कोई टीवी चैनल नहीं चल रहा है। यहाँ एक गिराने के लिए खड़ा होता है तो शो खड़ा करने के लिए आ जाता है। सही बात। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। मानता हूँ शक्तिमान, आपकी पावर अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन देखने का तो पावर होगा। चलो आपको वहाँ का ऑडियंस दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ का तो दिखाई पड़ रहा है ना। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अरे आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। कुत्ते हैं साहब। शक्तिमान को लगता है घूमते घूमते चक्कर आ गया है, रोस्ट कर रहा है या इज्जत कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है। लाफ्टर्स आ रहे हैं, जो लाफ्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर्स हैं। क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, आप ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे हुए? ऑडियंस छुपा कर बैठे हैं भाई। शक्तिमान ऑडियंस को छुपाएगा भाई? इतने सारे लोग आए हैं समय रैना को देखने के लिए उसके शो में, पर शक्तिमान को एक भी बंदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई भी क्रिएट करता, आजकल तो एआई में तो कुछ भी क्रिएट होता है। भाई साहब, इतने बड़े चैनल पर 1-1.5 घंटे का वीडियो लाइव चल रहा है और शक्तिमान इस वीडियो को एआई बता रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अरे एआई तो आपने यूज किया है शक्तिमान, आपकी तरह तो कोई भी बन सकता है, लेकिन समय भाई की तरह कोई नहीं बन सकता। माइक लेकर हजारों लोगों के सामने बोलना गोल गोल घूमने जितना आसान नहीं होता है शक्तिमान। जैसे कि उसके पूरे के पूरे क्राउड को फिर से लोग देख रहे हैं। और मुझे हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है। मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं, क्यों अलाउड है? क्यों अलाउड है? तो शक्तिमान आप भी तो वही कर रहे हो। अगर किसी का चैनल डिलीट होना चाहिए तो वो सबसे पहले आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे बड़े हो। क्यों हिला डाला ना। भाई इसलिए नहीं आया हूं कि इसने शक्तिमान को इन्वॉल्व किया इसके अंदर। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि ठीक है मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप मुकेश खन्ना के बारे में बोल रहे हो, जो वो इतना महान नहीं है वो, लेकिन साहब शक्तिमान जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता है साहब? नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से। सही बात है, शक्तिमान से कौन लड़ सकता है? शक्तिमान के पास घूमने वाला पावर है, आंख से आग निकालता है। हम लोग तो साला 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएंगे। फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप बेहूदगी कर रहे हो, फिर भी आप ओपनली बोल रहे हो अरे शक्तिमान ने आकर मेरे को ऐसा, शक्तिमान ने बोला। शक्तिमान के बारे में मालूम है आपको कौन था उस जमाने में? शक्तिमान को पता है कौन था उस जमाने में? कौन था हमें कैसे पता होगा भाई? हमें तो सिर्फ नाम पता है, जो सिर्फ गोल गोल हमेशा घूमता ही रहता था। आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। और मुझे हैरान है कि आपके इस छोटी सी घिनौनी गंदी वीडियो को आपने फिर से लाने के बाद में मैं देख रहा हूं कि आपको इतने मिलियन व्यूज मिल गए हैं। कसूर कौन है? देखने वाले का कसूर है। यस, बिकॉज आपने उनको बिगाड़ दिया है।
अरे नहीं नहीं शक्तिमान, उसने किसी को बिगाड़ा नहीं है, बल्कि आपको उनका वीडियो का व्यूज देखकर जलन हो रहा है। भाई कोई फ्री में आकर हंसा रहा है, इंटरटेन करा रहा है, तो कोई उसे हेट करेगा? नहीं करेगा। कोई जलने वाला ही होगा जो उसे हेट करेगा। तभी तो भाई व्यूज का अंतर साफ दिखाई पड़ रहा है। शिकायत सिर्फ समय रैना के खिलाफ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं शिकायत करने जा रहा हूँ यूट्यूब के फॉर्मेट के। भाई सब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके यूट्यूब के ऊपर ही शिकायत कर रहा है। भाई ये तो वही बात होगी, जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद कर दिया। बंद करवा दीजिए इस तरह की। अभी भी मुझे हैरान है कि पुलिस और उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक हो गया था, आज ये फिर से ये वाला शो क्यों आ गया? किसने अलाउ किया इसको? मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त भी पूरा देश एक नहीं था और आज भी एक नहीं है। और उस वक्त भी समय रहने के खिलाफ वही लोग थे जिसे समय रहने के नाम पर व्यूज चाहिए था या फिर टीआरपी चाहिए था। आप बोलोगे फ्रीडम है साहब, यूट्यूब का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर जाके मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो हाँ, यूट्यूब का दरवाजा इसलिए खुला है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति आकर अपना ओपिनियन, अपनी बात रख सकता है। सर मैं यूट्यूब को शिकायत करूँ कि किसको शिकायत करूँ, कि पुलिस को शिकायत करूँ? इसमें शिकायत की कोई बात ही नहीं है शक्तिमान। यूट्यूब पर कोई भी बात गलत लगता है तो यूट्यूब खुद एक्शन लेता है, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो या फिर छोटा यूट्यूबर। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ऑडियंस बैठी है जो मुझे डाउट है, अगर बैठी हुई वो तालियां मार रही है। इसने आगे ही शुरू में भी ये कहा था, बाहर से मेरे को कहा कितने ऑडियंस है, बोला 1200 के ऑडियंस है। 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो में। 1.5 घंटे के वीडियो में 12 लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई। सबको चश्मा उतार कर देखो शक्तिमान, तब दिखाई पड़ेगा। जितने आपके चैनल पर व्यूज आते हैं ना, उतने लोग इन्हें लाइव देखने के लिए आते हैं। मैं सिर्फ यही बोलने के लिए आया हूँ कि समय, आपका समय खत्म हो जाना चाहिए। बंद कर दीजिए इस तरह के रोस्टिंग वाले प्रोग्राम। शक्तिमान का समय खत्म हो गया तो उसे लगता है सबका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन शक्तिमान को ये नहीं मालूम कि जिसका नाम ही समय हो, उसका समय कभी खत्म हो ही नहीं सकता। भले आपके बिलियन भी व्यूज हो, बिकॉज व्यूज आर नॉट द क्राइटेरिया फॉर द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोग्राम। अरे यार, अभी के टाइम पर व्यूज इतने इम्पोर्टेंट है कि ये बात आपको भी अच्छे से पता है। शक्तिमान टीवी छोड़कर यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यूज मिलता है। खैर, आप लोग पुराने जनरेशन के हो सकते हो, मन कहाँ ये नए जनरेशन के मुद्दे में पढ़ते हो। ये लो ठंडा पानी पियो और दिमाग को ठंडा रखो, कहाँ ये झंझट में पड़े रहते हो आप लोग। तो गाइस, मैं आ गया गंगाधर। भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो शेयर करना शक्तिमान तक, क्योंकि मैं उसका डुप्लीकेट गंगाधर हूँ भाई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो। तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है ना। इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया, इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts.